हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व किस तरीके से हम करते हैं। हमने बड़े अच्छी तरीके से उसको सीख लिया था। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी जो कि होमोजीनियस पहली बात होगी नहीं, उसको मैंने रिड्यूस करना पड़ेगा होमोजीनियस में, और वही तरीका लगा के पुरानी वाली वीडियो का सॉल्व करना पड़ेगा जैसे होमोजीनियस को सॉल्व करते थे। अच्छा भाई, आपके पास जो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस ओडी आएगी उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। मानेंगे कि dy ओवर dx आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा आपके पास। और इसमें याद रखना कि a1 ओवर a2 का रेशो b1 ओवर b2 के कभी भी बराबर नहीं आने वाला। अगर बराबर आ जाता है ना दोनों का रेशो, तो वो फिर सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, जो हमने रिड्यूस करके करना सीखी थी। लेट कर लेंगे फिर उसको तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें यही खासियत है कि इसका जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं आता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो लगती हैं रिड्यूस करने के लिए होमोजीनियस को। ठीक है भाई, आते हैं यहाँ पर, बात करेंगे पहली एग्जाम्पल की। मैंने बोला dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस टू ओवर वाई माइनस एक्स माइनस 4। आपके पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ले ली। लेने के बाद आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ बताया अभी जनरल फॉर्म लिखकर, उसमें इसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। जब इसका रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, ये एक ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई जो कि रिड्यूस की जा सकती है किसमें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसके लिए कुछ असम्पशन होती है हमारे पास। हम फर्स्ट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा जो छोटा x होता है, यानी स्मॉल x बराबर रखेंगे हम कैपिटल X प्लस h के, और स्मॉल y को इक्वल रखेंगे अपन कैपिटल Y प्लस k के। ये दो अजम्पशंस हमने करनी पड़ेंगी। और ये दो अजम्पशन करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसका डेरिवेटिव निकालूं, स्मॉल dx इक्वल आ जाएगा कैपिटल dx के, और स्मॉल dy इक्वल आ जाएगा मेरे पास कैपिटल dy के, जो कि मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। और से देखना कि भाई यहाँ देखो कि यह हो जाएगा कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx इज इक्वल्स टू, इस y की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो इसको नोट कर लो, मिटा दूंगा बाद में आगे चल के अपन इसको मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वाई प्लस के, और हमें पता चल गया कि dx किसके बराबर है, कैपिटल dx, और dy इक्वल है कैपिटल dy। थोड़ी सी जगह का मसला हो रहा है इसलिए मैं यहाँ से मिटा दूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं y की जगह क्या पुट करूंगा, कैपिटल y प्लस के, x की जगह क्या पुट करूंगा, कैपिटल x प्लस h माइनस 2 ओवर, यहाँ पे क्या पुट करूंगा, कैपिटल y प्लस के माइनस साइन x प्लस h माइनस 4। ये मैंने अपनी सब्स्टिट्यूशन जो अजम्पशन ली थी उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। मैंने dy ओवर dx इक्वल टू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैंने कहा y प्लस के प्लस एक्स प्लस एच माइनस 2 ओवर y प्लस के माइनस एक्स माइनस एच माइनस 4। ऐसा बना। ऐसा बनने के बाद आपने एक काम करना है, जितने भी के एच और कांस्टेंट टर्म है उसकी एक इक्वेशन बना लेनी है और उसको यहाँ से गायब कर देना है। इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं, मान लो इसको 1 का नाम देता हूँ। इसमें से मैं एक इक्वेशन निकालता हूँ, मैंने कहा के प्लस एच माइनस 2, एक इसको 0 के बराबर रखूंगा। इसके अंदर से भी के एच और कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा देखो के माइनस एच माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी दो इक्वेशन ऐसी बन गई, इसमें से मैं आराम से एच और के की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाता हूँ तो देखो बेटा कैंसिल हुआ, क्या बनेगा 2k
ये क्या बनेगा -6 इक्वल टू 0। सिंपली आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3। जब आप k उठा के किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे, मैंने बोला पुट k इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, इसको कह देते हैं अपन a, इसको कह देते हैं अपन b। मैंने कहा a में पुट करते हैं तो आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पुट करने से आ जाएगी -1। ये आपके पास दो वैल्यूज आपने निकाल लेनी है पुट करने के बाद। अच्छा, ये दो जब मैंने रिड्यूस कर दी तो इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर बचेगा मेरे पास देखो बेटा dy ओवर dx इक्वल टू y बचेगा, x बचेगा और नीचे क्या बचेगा बेटा y नेगेटिव x। बाकी यह चीजें जो थी वो मैंने साइड में हटा के इनकी इक्वेशंस बना के वैल्यूज निकाल ली, मेरे पास बचा ये। और आप देख सकते हो कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है बेटा। अच्छा, जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है लेट कैपिटल Y इज इक्वल्स टू Vx और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बराबर आता है dy ओवर dx v प्लस x dv ओवर dx। ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब इसको उठा के यहाँ पुट करते हैं, सेम वैसे मेथड सॉल्व करेंगे जो कि पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस को सॉल्व किया था। पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा बेटा देखो, यहाँ हो जाएगा बेटा v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू y की जगह हम vx पुट करेंगे, ये हो जाएगा बेटा vx प्लस x ओवर vx माइनस x। ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है। बनने के बाद ये हो जाएगा बेटा v प्लस एक्स dv ओवर dx इस इक्वेशन, यहाँ से v कॉमन x कॉमन लूंगा तो बचेगा बेटा v प्लस 1 और यहाँ बचेगा v माइनस 1। जब मैं v को वहां कन्वर्ट करके इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट ये बनने वाला है, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1 माइनस v टाइम्स v माइनस 1 ओवर v नेगेटिव 1। ये रिजल्ट बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1 माइनस v स्क्वायर प्लस v ओवर v नेगेटिव 1। x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा देखो माइनस का v स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2v प्लस का 1 ओवर v माइनस 1। यहां तक हम पहुंच गए। अभी क्या हो गया, सेपरेबल वेरिएबल बन सकता है, बना देते हैं, v माइनस 1 को ऊपर लेके आते हैं और ये रिजल्ट सारा का सारा नीचे आ जाएगा और इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ से dx ऊपर चला जाता है, ये x नीचे आ जाता है, इसकी भी इंटीग्रेशन करके सी लगा देंगे। ये बात हमने ये भी पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें आता है। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वो कैसे होगी इसको नोट कर लें, मिटा रहा हूं ताकि अगला सॉल्यूशन में यहाँ कर सकूं। k की वैल्यू और h की वैल्यू हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारे पास जो h की वैल्यू आई थी वो -1 आई थी और k की वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। मान लो कि अगर मैं लेट करता हूँ, अच्छा यही लेट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास t एक वेरिएबल है जो कि इक्वल है माइनस का v स्क्वायर पॉजिटिव 2v प्लस 1 के। dt निकालूंगा कितना आएगा, नेगेटिव 2v पॉजिटिव 2 और आगे सॉल्व करने पे क्या बनेगा, नेगेटिव 1/2 dt और यहाँ पे आ जाएगा dv। क्या बचेगा, v माइनस 1 इज इक्वल टू v माइनस 1 और आगे dv। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा dt नेगेटिव हाफ डिवाइडेड बाय दिस विल बी t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x पॉजिटिव c। यहाँ तक मैंने बात समझ में आ जाती है। इसकी इंटीग्रेशन भी log t, इसकी इंटीग्रेशन भी log x और c को भी क्या लिख सकता हूँ, log c। तो बात करेंगे नेगेटिव 1/2, ये हो जाएगा log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। अगर नेगेटिव 1/2 उस तरफ लेके चला जाऊं तो ये जाएगा -2 टाइम्स log x पॉजिटिव log c और इसको मैं log के रूल के तहत क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, c ओवर x स्क्वायर के साथ log लिख सकता हूँ, वो माइनस का रूल लग रहा है। अब log log यहाँ पे हम ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसा होता नहीं है, एक्सपोनेंशिएट करना पड़ता है।
तो यहाँ पर जो मेरे पास t वेरिएबल की वैल्यू आई वो कितनी आई, c/x²। अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने t सब्स्टिट्यूट किया था उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे। t की जगह क्या आ जाएगा भाई, माइनस का v² प्लस का 2v प्लस का 1 इज इक्वल टू c टाइम्स, अगर इस x² को मैं यहाँ कन्वर्ट कर दूं कोई मसला वाली बात नहीं है। v क्या रखा था, हमने एक सब्स्टिट्यूशन की थी, इसका नाम था y इज इक्वल टू vx। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y/x। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, x², यहाँ पुट कर देंगे भाई y²/x² नेगेटिव 2y/x पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू c। अब मैं यहाँ अगर एलसीएम लेता हूँ इस x का, तो देखो क्या रिजल्ट बनता है। देखो भाई अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा x², डिनोमिनेटर में आ जाएगा x², यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव का y² माइनस का 2yx और प्लस का x² इज इक्वल टू c। इस x से ये x काट देंगे, मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी क्या बचेगी, माइनस का y² माइनस का 2yx प्लस का x², दिस इज कैपिटल X इज इक्वल टू c। अब ये मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन बन के आ गई जहाँ मेरे कैपिटल X और कैपिटल Y मौजूद है ओनली। तो मुझे एक बात पता थी, मेरा स्मॉल x किसके इक्वल था, कैपिटल X प्लस x। तो यहाँ से मैं एक बात ये नहीं कह सकता कि मेरा जो कैपिटल X होगा बराबर आएगा स्मॉल x माइनस h, और कैपिटल Y बराबर आएगा मेरा इसके स्मॉल y माइनस k। और मुझे h और k की वैल्यूज भी मालूम थी। अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट करता हूँ कितनी, -1, तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट बन जाएगा x प्लस 1। और यहाँ अगर मैं k की वैल्यू प्लस का 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y-3। ये मेरे पास कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज आती हैं, जो कि मैं यहाँ पे पुट करके अपना आंसर बना दूंगा। तो ये देखो बेटा माइनस y की वैल्यू कितनी थी बेटा, y-3 होल स्क्वायर नेगेटिव 2, y की वैल्यू कितनी थी, y-3, x की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1 प्लस x² की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। तो दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा था पर आसान था। अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें और ज्यादा समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में बात करेंगे। ओके बेटा, अब सेकंड एग्जांपल आपके सामने मैं ले लेता हूं। मैंने कहा x प्लस 2y-3 ओवर 2x प्लस y नेगेटिव 3। ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2 का जो रेशियो आ रहा है वो बराबर कभी भी नहीं है। चेक कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता दिया। तो ये काम करेंगे, लेट कर लेंगे किसको, स्मॉल x को कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को सिंपली कैपिटल Y प्लस k। और यहाँ रखेंगे तो क्या रिजल्ट बनता है हम देख लेंगे। यह बन जाएगा कैपिटल Y ओवर कैपिटल X ओवर इस x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h, यहाँ पे पॉजिटिव 2, इसकी जगह क्या रखेंगे y प्लस k नेगेटिव 3 ओवर यहाँ पे भी कुछ सेम चीजें रख देंगे भाई, x प्लस h पॉजिटिव y प्लस k, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा नेगेटिव 3। ये बातें हमने पहले भी पढ़ ली और इसको पुट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करो, x प्लस k वाली इक्वेशन को बाहर निकाल लेते हैं। तो जाएगा बेटा dy ओवर dx इसे ये बड़ा x है ऐसे वाला, x प्लस h प्लस 2y प्लस 2k नेगेटिव 3 ओवर देखो बेटा 2x प्लस 2h पॉजिटिव y पॉजिटिव k नेगेटिव 3। ये रिजल्ट आया। इसमें से मैं h और k वाली इक्वेशंस को अलग कर रहा हूँ। भाई देखो h के बाद प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू रखेंगे 0, मान लो इक्वेशन नंबर a है। इसके अंदर से इक्वेशन निकालो भाई, कितना भाई 2h प्लस y नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस का k लिखेंगे और माइनस का 3 आ जाएगा। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके b का नाम दे देते हैं, ठीक है।
ये दो इक्वेशन है मैंने इसमें से निकाल ली। अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को इसमें से रिमूव कर दूंगा और पहले इक्वेशंस को हम निकाल लेते हैं ताकि वैल्यू निकालने में आसानी हो जाए। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं अपनी इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेटा देखो 2 के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनने वाली है, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये जाएगा 4h प्लस 2k माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0। अब मैं इनको नेगेटिव कर देता हूँ, 2k कैंसिल हो गया। क्या बचेगा बेटा, -4 + 1 -3h। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 1। और अगर आप k कैलकुलेट करेंगे तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। मैंने दो वैल्यूज निकाल ली और मैं यहाँ अलग करके लिख लेता हूँ। मेरा h जो है वो 1 आया और k जो है वो भी कितना आया, 1 आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जितनी भी h और k था उसको रिमूव कर देते हैं। वही पिछला वाला काम जो पहले किया। ये हो जाएगा देखो बेटा dy/dx ओवर, अच्छा यहाँ देखो y x प्लस 2y, बस ये बचा, इसके अलावा कोई बचे ही नहीं, सब मैंने बाहर निकाल दिया था। यहाँ क्या 2x प्लस y, 2x प्लस y। अब ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फिर से बन गई। क्या करूंगा, पुराना वाला काम, y को रखूंगा vx के इक्वल और मुझे पता है dy/dx का आंसर कितना आएगा, v प्लस एक्स dv/dx। ये रिजल्ट बन जाता है मेरे पास। बनने के बाद हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुट करने पे मुझे रिजल्ट मिलता है v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल्स टू y की जगह vx, यानी कि vx प्लस 2, ओ माई गॉड, यहाँ पे था x प्लस 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा x प्लस 2vx ओवर ये था 2x प्लस vx। अब x को कॉमन निकाल लेते हैं और अपना काम बना लेते हैं। देखो बेटा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू, x कॉमन आएगा क्या बचेगा 1 प्लस 2v और यहाँ बचेगा 2 प्लस v। कोई दिक्कत नहीं है। v को मान ले जाके एलसीएम लेते हैं। मैंने कहा x dv/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v माइनस v टाइम्स 2 प्लस v ओवर 2 प्लस v। ये मैंने v को वहां भेजकर एलसीएम भी कंडक्ट कर लिया। साथ में सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा x dv/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v नेगेटिव 2v, ठीक हो गया। आगे देखो माइनस प्लस माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी, पॉजिटिव नेगेटिव इज कैंसल्ड आउट। अब इसको मैं सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ बेटा, 2 प्लस बी को ऊपर लेकर आओ, यहाँ नीचे क्या बचा 1 माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बचा dv और यहाँ बचा dx ओवर x प्लस c इंटीग्रल बोथ साइड्स। वही वाला काम मैंने जो पहले किया था अभी भी कर लिया। अब कुछ यहाँ होता नजर आ रहा है। क्या होता नजर आ रहा है, 2 को मैं अलग कर देता हूँ और 1 b के साथ 1 माइनस बी स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, मेरी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। देखते हैं कैसे आसान हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से अलग करता हूँ तो जाएगा 2 ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर विच इज dv, पॉजिटिव इंटीग्रेशन b ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर dv इज इक्वल टू log x प्लस c, जो कि हमें पता है dx ओवर x इंटीग्रेशन log x होती है। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको पता हो, क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उसको फिर लंबे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा याद रखो कि इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर a स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर, जो कि आप जानते हो इसके इक्वल होता है 1 ओवर 2a लोगैरिथम ऑफ x नेगेटिव a ओवर x पॉजिटिव a प्लस c, इसके बराबर होता है। ये यहाँ ला के पुट कर देंगे हम। इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 2 ओवर, यहाँ पे जो a है वो 1 के बराबर है तो यहाँ भी 2 के साथ 1 आ जाएगा, log x माइनस a यानी v माइनस 1, ये आएगा बेटा v माइनस 1 और ये आएगा v प्लस 1 और यहाँ प्लस ही लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा इंटीग्रल भी मेरे पास मौजूद है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं करता पहले लिख लेता हूँ b ओवर 1 नेगेटिव v स्क्वायर dv इज इक्वल टू log x c, मान लेता हूँ मेरे पास दोनों लोग आ गए।
इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। ये मेरा हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -2। ये भी लॉग में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 कैंसिल हुआ। लॉग b-1 लॉग b+1 -12 ये भी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। log 1 -b² इज इक्वल्स टू log xc। हमें एक बात पता है कि जो log के पास पावर होती है वो अंदर चली जाती है, यानी कि इसकी मल्टीपल बन जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, b-1 b+1 पॉजिटिव, बल्कि नहीं चलो नेगेटिव ही रहने देते हैं। मैंने कहा log 1 - b² पर होल पावर 1/2 इज इक्वल्स टू log xc। यहाँ तक बात की। अब देखो log a माइनस log b रूल लग रहा है log a/b। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, log a, ये था a, इसके साथ आ जाएगा b, ये लग गया इज इक्वल्स टू log xc। log से log यहाँ पर खत्म हुआ। मेरे पास ये इक्वेशन बच गई जो कि मेरे पास क्या है, v की फॉर्म में इक्वेशन है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे ही रहने देते हैं। देखो बेटा v की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, मैंने y को क्या रखा था vx, तो v की जगह क्या पुट करूंगा y/x पुट करते हैं। अब यहाँ पर v की जगह क्या पुट हो जाएगा y/x -1 ओवर, यहाँ भी हो जाएगा बेटा y/x +1 और यहाँ हो जाएगा 1 - y² ओवर x² हाफ इज इक्वल्स टू xc। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से h और k की वैल्यू उठाते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं और पुट करते हैं। मेरा काम बन चुका है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ कैपिटल X की तो वो बराबर होगा किसके, स्मॉल x माइनस h, h की वैल्यू 1, ये आ गया 1। और मेरे पास जो कैपिटल Y होगा वो किसके बराबर होगा, y माइनस कैपिटल के, तो ओनली y - 1 वैल्यू आ जाएगी। और आप वो जाके यहाँ पुट कर दो, आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। देखो कैपिटल Y, y-1 ओवर x-1 -1, इसको नीचे लेके आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा y - 1 डिवाइड बाय x - 1 +1, ये यहाँ पर आया। और 1 माइनस y की जगह पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास y-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x-1 का होल स्क्वायर ओवर 1/2 xc इज इक्वल्स टू, दिस इज योर फाइनाइट रिजल्ट ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको दोनों रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देके 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जो कि काफी ज्यादा लेंदी थे पर आसान थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि और अच्छा सॉल्व कर सकें आप। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।